करने वाले हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को, जिसमें हम लोग सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कर रहे थे। तो जस्टिस पार्टी के बारे में मैंने पिछले क्लास में तुम लोग को बताया था कि जस्टिस पार्टी किसने फाउंड किया था। तो टी एन नायर ने, पी त्यागराजा चित्ती ने और सी नटेश्वर मुंडला, जो कि 1916 में हुआ था मद्रास में। सो इम्पॉर्टेंट। इसका नाम, इसका रियल नेम क्या था? साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन। यही बाद में जाके तुम्हारा डीएमके बना है और सेल्फ रेस्पेक्ट पार्टी दोनों मर्ज करके। करेक्ट, ये बात हुआ था पिछले क्लास में। इसमें क्या था एक्चुअल में, जो इनिशियल डिमांड थे, शुरुआत का जो डिमांड थे, उसमें क्या कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए तुम्हारा डिप्रेस क्लास का भी होना बहुत जरूरी है, उसका सीट रिजर्व्ड हो, नंबर 1। दूसरा क्या है कि बाद में इस चीज़ को, इस दायरे को और बढ़ा दिया गया कि नहीं केवल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए नहीं जी, एजुकेशंस के लिए भी, पब्लिक अपॉइंटमेंट के लिए भी, और लोकल बोर्ड, हाँ जो म्यूनिसिपैलिटी होता है, छोटे छोटे बोर्ड, उसमें भी लोग जाने चाहिए। तो ये बढ़ा दिया गया। और ये जाहिर सी बात है, नॉन ब्राह्मण लीडिंग जमींदार थे। अब जब नॉन ब्राह्मण लीडिंग जमींदार होंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा वो जमींदार वाला भी चीज़ दिखेगा इसके अंदर। और मैंने इस चीज़ का तुलना करके इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी मैंने तुम लोग को बताया था कि बहुत सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिल्कुल मैं तुम लोग को ऑप्शनल में बहुत डिटेल्स में बताऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट। उसमें यही बताया जाएगा कि जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, वो भी थे। जब वो थे तो पीजन का इशू नहीं लिया, क्योंकि दिक्कत है, क्योंकि लैंडलॉर्ड तो पहले पूरा कब्जा करके रखे हैं। अरिगेटिंग में तो यही चीज़ हुआ यहाँ पे। तो ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ फ्यूडल एंड कमर्शियल क्लासेस का देख रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये हो गया ये। अब बात करेंगे सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। तो इसमें देखो कि जो पेरियार है, पेरियार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉपुलरली इनका कहा जाता था। इनका नाम है तुम्हारा E.V. रामास्वामी नायकर, ठीक है। इन्हीं को पेरियार कहा जाता है, इन्हीं के नाम पे रिवर है तुम्हारा। ये क्या किए कि मनु धर्मशास्त्र और रामायण बोला कि ये सब बेकार का चीज़ है, हिंदू मैथोलॉजी बेकार का चीज़ है। रेडिकल सोशल रिफॉर्मर थे ये, और हरिजन को पूरा सपोर्ट करते थे, यानी कि डिप्रेस क्लास को फुल सपोर्ट करते थे। इन्होंने अटैक किया रिलीजन के ऊपर, और जो ब्राह्मण का सुप्रीमेसी, क्या ये कास्ट सिस्टम है क्या, सभी पे अटैक है, ठीक है। और पूरी तरीके से विडो रीमैरिज का बात था, बर्थ कंट्रोल करना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैंने बोला है कि जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं पॉवर्टी में बहुत ज़्यादा असर होता है। सही बात है। सेल्फ रेस्पेक्ट लीग मर्ज कर गया जस्टिस पार्टी से 1944 में। कोमल आज़ादी मिलने वाला है तुमको, ठीक है, 3 साल बचा हुआ है। तो उससे पहले तुम्हारा ये द्रविड़ा खजाम, ये डीएमके, बाद में जाके यही डीएमके जाके बाद में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन कर देता है एंटी हिंदी एजुकेशन पे। जब बोला गया कि पूरा भारत में तुम्हारा हिंदी लागू किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा 1950 में जब एडॉप्शन किया गया तुम्हारा हिंदी एंड इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज, तो बोला कि 15 साल के लिए, तो 1965 तक, और 63 और 64 में प्रोटेस्ट होने लगे कि अब तो 1 साल बाद खत्म हो जाएगा मेरा, तो नीचे हो गया। तो बाद में फिर से उसको आगे बढ़ा दिया गया 20 साल के लिए। और हिंदी तो एज इट इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज था ही, क्योंकि बोला गया कि अब हम लागू करेंगे हिंदी को पूरा नेशनल, क्योंकि सभी जो लीडर, मैक्सिमम लीडर जो थे गैंजेटिक प्लेन्स जो थे। अब ये कंट्री इतना विविधता से भरा हुआ देश है कि कोई एक लैंग्वेज कमांड ही नहीं कर सकता इस देश को, क्योंकि द्रविड़ा वहाँ पर बोलेगा भाई हमारा भी होना चाहिए, है ना। और नॉर्थ और साउथ में ऐसे भी बहुत डिवाइड है कल्चर को लेके। तो ये सभी चीज़ था, ये मैं बहुत डिटेल्स में तुम लोग को बताऊंगा जब ऑप्शनल पे बात होगा। नायर सर्विस सोसाइटी देखो, तो ये 1914 में त्रिवेणकोर में हुआ था। कहाँ पे है कोमल त्रिवेणकोर? केरल में। आर यू सैड? आर यू ओके? गुड। देखो मन्नत तुम्हारा पद्माना फा, क्या है? पद्माना फा, हाँ फा पिलाई। तो ये पिलाई वहीं का होता है, त्रिवेणकोर का पिलाई जो टाइटल है तुम्हारा, ये केरल सब साइड में लगता है, ठीक है। डिप्रेस क्लासेस मिशन देखो, ये V.R. सिंधे ने 1906 में बम्बई में किया था। उसका ऑर्गेनाइज फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशनल फैसिलिटी टू लोअर क्लासेस, वही एजुकेशन है डिप्रेस क्लासेस के लिए। अब दूसरा क्या कि डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी, तो ये भी मद्रास में किया गया था 1909 में। इट्स फर्स्ट ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास, और इसका पहली बार कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ था? 1918 में। अब बात करते हैं, देखो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, जो B.R. अम्बेडकर ने फाउंड किया था, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट हो गया ना, बाबा अम्बेडकर आ जाएगा तो जानते हो, यानी कि 20 में इन्होंने भी काम किया था। देखो उधर सत्याग्रह चल रहा है, माँ देखो देख रहे हो, माँ लाइमलाइट में गुरुजी कब आए? लाइमलाइट में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा आए थे, ठीक है, 31 वाला में। माँ गुरुजी पहले से भी काम कर रहे थे, ठीक है, 1920 देख सकते हो। ऑर्गेनाइज टू वर्क एमंग द महर्ष बोले थे ना, जो डिप्रेस क्लास है, क्योंकि इनका भी टाइटल महर्षि था, बाद में ना अम्बेडकर वाला टाइटल दिया गया इनको। तो क्या है तुम्हारा बहिष्कृत भारत मूवमेंट, ये भी इन्होंने किया था। देखो इंपॉर्टेंट हो गया, इनका कुछ भी किया गया चीज़ सब इंपॉर्टेंट है। तो पूछेगा तुमको बहिष्कृत भारत मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, ऑप्शन देगा तो यहाँ पे B.R. अम्बेडकर साहब हैं। अब बात करते हैं गांधी बाबा का। हरिजन सेवक संघ,
स्टार्ट किसने किया? गांधी जी ने किए थे 1932 में, यानी कि राउंड टेबल कन्फ्रेंस होने के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया गया। तो तुम लोग INC नहीं पढ़ा है तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इट्स ओके। इन्होंने नाम दिया, हरिजन नाम दे दिया, जैसे अभी विकलांग को दिव्यांग दिया गया है उसी तरह हरिजन दिया गया था नाम। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने मैगजीन स्टार्ट किया था हरिजन 1933 में, और इन्होंने दलित के लिए, अनटचेबल के लिए, यानी कि डिप्रेस क्लास के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया था। तो ये चाहते थे कि सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। बाबा भीमराव अम्बेडकर क्या चाहते थे? पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आए। ये अंतर है दोनों का आइडियोलॉजी में, दोनों कहीं ना कहीं एकदम अपने अपने जगह पे बहुत सही थे। नरार मूवमेंट क्या है तुम्हारा? तमिलनाडु में, ये 19th सेंचुरी का लेट में, यानी कि 19th सेंचुरी के लेट में क्या बोले, 1890 के आसपास बोलेंगे हम, और अर्ली 20th सेंचुरी यानी 1910 के आसपास ये स्टार्ट हुआ था। लो कास्ट नाडर्स डिमांडेड क्षत्रिय स्टेटस एंड टेम्पल एंट्री, बोलते हमको क्षत्रिय स्टेटस दो और हमको टेम्पल एंट्री करवाओ। क्षत्रिय स्टेटस मतलब क्या है? अच्छा स्टेटस मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, भेदभाव नहीं होगा वो। और नदर महाजन सभा तुम्हारा 1910 में बना था। होप्सो पिलाई मूवमेंट हो गया तुम्हारा तमिलनाडु का, ये मूवमेंट चला था 19th सेंचुरी में, लेट 19th सेंचुरी में, यानी कि 1890 के आसपास। अब पिलाई भी यही वो क्षत्रिय स्टेटस बोल रहे थे, ठीक है। अपने आप को वेनिया कुला क्षत्रिया कहते थे ये लोग, पिलाइज लोग। और इन्होंने तुम्हारा ब्राह्मणिकल कस्टम को वो करना शुरू कर दिया, मतलब इमीडिएट, मतलब कॉपी करना शुरू कर दिया। वही कोमल, तुमको यदि याद है तो मैंने संस्कृताइजेशन के बारे में इस क्लास में चर्चा किया था हमने, कि संस्कृताइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम ऊपर वाले कास्ट को कॉपी करते हैं, जैसे कि मर्चेंट क्लास है, जैसे कि बनिया लोग जनेऊ पहनता है ना, जनेऊ तो उसका है ही नहीं, वो तो ब्राह्मण्स का है। तो जब हम कोई चीज़ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ताकि हमारा सोशल स्टेटस बढ़े, उसको संस्कृताइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे संस्कृताइजेशन हो रहा है कि ब्राह्मणिकल कस्टम्स वगैरह, ठीक है, इमिटेटेड करना, मतलब करने लगा कि जैसे कि टैबू है, बहुत बड़ा टैबू बोलते हैं, टैबू मतलब दिक्कत वाली बात है, यानी कि वीडियो का रीमैरिज नहीं होना चाहिए। इस तरह का वही चीज़ ये क्षत्रिय लोग अपना रहा है ताकि ये ब्राह्मण से मैच करे अपना स्टेटस, और स्टेटस मैच करेंगे तो बोले हो ब्राह्मणी है, टीके रखना शुरू कर दिया, पीछे जनेऊ पहनना शुरू कर दिया। व्हाट डज इट मीन करा कि हम उसकी तरह बनना चाहते हैं। जब तुम उसकी तरह बनोगे तो तुम्हारा डिफरेंस क्रिएट नहीं रहेगा, लगेगा कि भाई तुम उसी कास्ट के हो, उसी समुदाय से आते हो। तो ये हुआ है, बहुत हुआ है कोई पोस्ट, और उसका अंजाम ये है कि अभी भी मर्चेंट क्लास लोग जनेऊधारी बनते हैं, हकीकत में कभी था ही नहीं उनका। और जनेऊ तो अभी देखते हो उसकी हर एक कास्ट वाले भी पहन लेते हैं, है ना। तो ये एक्चुअली पीछे ऊपर देखोगे तो जो ऊपर में देखोगे तो संस्कृताइजेशन ही हुआ है, समझे ना। तो सिविल सर्विस में पूछे भी जाते हैं कि कंटिन्यूटी और चेंज, 4 एलिमेंट ऐसा बताओ जो कंटिन्यूटी हुआ है और चेंज हुआ है। सिविल सर्विस में पूछा गया क्वेश्चन, जो कंटिन्यू हुआ है, चेंज हुआ है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। कल्चर अब नहीं पढ़े हो ना अच्छे से तुम लोग सोसाइटी। एनीवे देखो, वैकम सत्याग्रह सो इम्पॉर्टेंट। देखो ये पूछा जाता है सिविल सर्विस में, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये 1924 और 25 में स्टार्ट हुआ था वैकम सत्याग्रह। इसमें तुमको समझना होगा कि सत्याग्रही जो थे वो कौन कौन थे। टीके माधवन थे, केलापन थे और केशवा मेनन थे। इट वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज टेम्पल एंट्री मूवमेंट ऑफ द रिपब्लिक। पहली बार ये तो ऑर्गेनाइज टेम्पल एंट्री था कि डिप्रेस क्लास भी टेम्पल में एंट्री कर सकते हैं। पहले तो ये लोग क्या था कि टेम्पल प्रोमिसेस में आने तक नहीं देते थे, ठीक है ना। पानी तक वहाँ पे जो टैंक वगैरह होता है, कुंड उंड होता है, वहाँ तक वो तो छूने भी नहीं देगा पानी को, इतना मतलब खराब, कुछ ज़्यादा है ना। तो हद हो गया यार, हद हो गया, ये तो सोचने वाली बात है ना। इसीलिए अभी भी होता है, सबसे बड़ा बात है कि अभी भी 21st सेंचुरी में होता है। तो बच्चे लोग, तुम लोग को यही तो कहा जाता है कि जो बुराई है देखते हो जल्दी ख़त्म ही नहीं होता है। जो सोशल इविल्स, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है उसको ख़त्म करने के लिए, अब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, ज़िंदगी भी खपा दो फिर भी देख रहे हो क्या हो रहा है। इट्स वेरी डिफरेंट। देखो, दे असर्टेड द राइट ऑफ इजावास, जो छोटे कास्ट के थे, अदर अनटचेबल थे, कि रोड यूज़ कर सकता है, त्रिवेणकोर का टेम्पल जो प्रेमिसेस रोड है वो यूज़ कर सकता है। गांधीयन लाइंस में गांधी जी बोले थे, यानी कि गांधीयन लाइंस पे ये वैकम सत्याग्रह किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया था ये, समझे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जी, पूछा जाता है सिविल सर्विस में वैकम सत्याग्रह। मैं तुम लोग को INC बताऊंगा तो इसमें वैकम सत्याग्रह का जिक्र होगा वहाँ पे भी। एज अ रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट इन नवंबर 1936 क्या हुआ, महाराजा ऑफ त्रिवेणकोर एक प्रोक्लेमेशन जारी करते हैं, ऑथरिंग ऑल गवर्नमेंट कंट्रोल टेम्पल्स टू ऑल हिंदू रिस्पेक्टिव कास्ट। यानी कि जो प्रेशर माउंट हुआ इस मूवमेंट का, वैकम सत्याग्रह का, कि इतना हुआ कि नवंबर 1936 को जो महाराजा त्रिवेणकोर के थे उन्होंने प्रोक्लेमेशन जारी कर दिया, रूल्स जारी कर दिया कि ठीक है सभी के लिए टेम्पल एंट्री है, जाइए, हिंदू सभी के लिए। तो डिप्रेस क्लास हिंदू है, दबाया हुआ हिंदू है, आइए। देखो शेड्यूल ट्राइब्स डिफरेंट है, जिस पे तुम्हारा अभी के जो CM हैं झारखंड के, क्या नाम है उनका,
तो तुमको वही भी नहीं पता है क्या है? शिबू सोरेन के हाँ, शिबू सोरेन के बेटा क्या नाम है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन क्या बोला कि ट्राइबल कभी हिंदू रहा ही नहीं, तो बहुत बड़ा बात उठ गया यहाँ पे। करेक्ट बात है ना? यदि अर्ली वैदिक एज से तुम रिलेट कर सकते हो उस चीज़ को। हमारा जो अस्तित्व था उसी तरह का था। नायर मूवमेंट देखो, नायर मूवमेंट क्या त्रवणकोर में हुआ था 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में, लास्ट में, ठीक है। ये क्या सोशल और पॉलिटिकल डोमिनेंस जो तुम्हारा ब्राह्मण्स का था, ब्राह्मण्स क्या है पर्टिकुलरली, नंबूदरी जो ब्राह्मण्स थे वहाँ के। हाँ, त्रवणकोर मतलब तमिलनाडु का ही, साउथ का ही पार्ट है तुम्हारा। तो त्रवणकोर कहाँ है कोमल? जाके देखो जरा त्रवणकोर कहाँ पे है, जल्दी देखो। देखो त्रवणकोर बार बार रिपीट हो रहा है, जल्दी देखो जाके। देखो त्रवणकोर कहाँ पे है? मिल गया कोमल? एनीवे नहीं मिला तो बैठ जाओ। तुम तब तक चेक भी कर लेता वहां पे, चेक करो वहां पे त्रवणकोर इमेज कहाँ पे है, देखो चेक करो वहां पे। बार तुम्हारा हिस्ट्री में त्रवणकोर तुम्हारा ये केरल या तमिलनाडु होगा, केरल होगा, देख लो जरा, केरल होगा। चलो इतना रुक नहीं सकते, चलो बता देना तुम लोग, जाओ अपनी जगह जाओ, ठीक है ना, क्योंकि आई एम ऑन रिकॉर्ड, ज़्यादा मैं वो नहीं पॉज नहीं ले सकता हूँ नंबर। देखो प्रजामित्र मंडला, इतना तुम लोग तो इतना भी नहीं खोज पाते हो तुम लोग। तुमको इतना जब भी गया तुरंत ढूंढ लेना चाहिए तुमको। अब हम कैसे ढूंढे, क्या कि यहाँ पे हमारा ऑन द रिकॉर्ड चल रहा है। देखो नैर मूवमेंट देख लो यहाँ पे, समझ गए, छोड़ दो, रहने दो, नहीं मिला तो इट्स फाइन। देखो अब बात करते हैं हम लोग प्रजामित्र, वही तुम्हारा ये तमिलनाडु या तुम्हारा केरल है, मेरा दिमाग से भी निकल गया, ठीक है, ये केरल होगा, देख लेना त्रवणकोर, ठीक है। तुम लोग को मिला कैसे नहीं है? नहीं है यहाँ पे, नहीं त्रवणकोर पुराना नाम नहीं है यार, अभी का भी नाम है त्रवणकोर। कोयम्बटूर, हाँ कोयम्बटूर आता है ना जी, अब मिल गया ना तुम लोग को, हम पीछे के बात। वहाँ पे गधा, वहाँ पे जाके देखो, नेट नहीं चल रहा है तुम लोग का? हाँ केरल में ही होगा, त्रवणकोर बहुत पहले, हाँ केरल है ना। अच्छा नाम अलग हो गया। चलो जल्दी बैठो। कोची तो जानते ही हो, हाँ होगा ही होगा, कोची तो फेमस है। चलो बैठ जाओ सभी लोग। देखो प्रार्थना मित्र मंडली, जाओ जल्दी जाओ। इसमें क्या है तुम्हारा, ये मैसूर में हुआ था तुम्हारा 1917 में, ठीक है। कौन किए थे? तो CR रेड्डी किए थे। ये मैसूर का फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और ये भी पूरा एंटी ब्राह्मण प्लेटफॉर्म को ही रिप्रेजेंट करता था, समझ गए, प्रजा मित्र मंडली। अब कौन सा इंपॉर्टेंट है, जब UPSC का पेपर हम लोग जिक्र करेंगे प्रीलिम्स का, तो उसमें तुमको पता चल जाएगा कि UPSC पूछता कैसे है। अरे गेटिंग मी, समझ रहे हो ना? जब UPSC को यॉर्कर डालना होगा तुम लोग को, तो यहीं से उठा के पूछ लेगा, क्योंकि कितना कुछ याद करोगे तुम लोग। त्रिवेंद्रपुरम नीचे वाला, यानी कि पूरी तरीके से केरल हो गया। चलो ठीक है, फाइन, वही था जी, वही था क्या, क्योंकि बहुत त्रवणकोर बहुत बार जिक्र हुआ है, दिमाग से थोड़ा सा हो गया था, क्योंकि साउथ का जो बहुत सारा एरिया है ना, जैसे कोयम्बटूर हो गया, वो तो अभी फिक्स है कि तुम्हारा तमिलनाडु में। नॉर्थ हम लोग क्या है, नॉर्थ इंडियंस लोग है कि साउथ से उतना फैमिलियर नहीं है, क्योंकि नाम भी थोड़ा सा डिफरेंट है और उसको बोलने में दिक्कत हो जाता है यार, उसको टोन पकड़ने में दिक्कत हो जाता है। वहाँ पे तुमको अटकना पड़ेगा, थोड़ा देर रुकना पड़ता है तुमको, उतना जल्दी से तुम बोल नहीं सकता उस चीज़ को, ऐसा ही है। देखो तो महर मूवमेंट क्या हुआ तुम्हारा, देखो महर मूवमेंट क्या है, देखो कोमल कितना अच्छा बात है, किसने स्टार्ट किया? गोपाल बाबा वालंकर ने किया था। जो महर्ष थे तो जानते ही हो, महर्ष अनटचेबल कास्ट है, ठीक है, जो कि इन्फीरियर विलेज सर्वेंट एंड क्लेम अपने आप को बोलते थे कि क्षत्रिय स्टेटस है और हमको जॉब चाहिए आर्मी और सर्विस में। महर सत्याग्रह, देखो महर होगा सत्याग्रह तो बिल्कुल बाबा अम्बेडकर ही आएंगे। ये देखो 1920 यानी कि देखो 20 में भी उनका योगदान, 1927 में भी उनका भूमिका, सो इम्पॉर्टेंट भीमराव अम्बेडकर किए थे। जब कोई इतना बड़ा नहीं बनता आदमी, इतना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किया, तब जाकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिप्रेस क्लास को, समझो, ऐसे नहीं मिला डायरेक्ट उनको डिप्रेस क्लास का, यहाँ पे बहुत सारा काम किया है इन्होंने।
तो अम्बेडकर जी ने क्या किया था, डिमांडेड द राइट ऑफ द महर्स टू बी यूज टैंक्स एंड टेम्पल्स एंड एबोलिशन ऑफ महर ट्रेडिशनल सर्विस टू द विलेज चीफ। बोला क्या जी, ये झुटमुट का महर हमेशा तुम्हारा विलेज चीफ के लिए काम करेगा, क्यों ऐसा, क्यों हमेशा बंदिश में रहेगा, ये ख़त्म करो, और टैंक्स जितने भी प्रेमाइसेस है टेम्पल्स के आसपास सभी में एंट्री होना चाहिए महर्स का। तो अब देखते हो वुमेन अपलिफ्टमेंट रिफॉर्मर्स, कौन से लोग सब आए थे। महिलाएं सब जो बहुत काम की थी। हाँ देखो, सिविल सर्विस में पूछा गया है कि महिलाओं का क्या रोल था तुम्हारा इंडियन नेशनल कांग्रेस में, पूछा गया है सिविल सर्विस में। तो यदि इंडियन नेशनल कांग्रेस से मर्ज कर जाता है तो ले सकते हो इसको। जैसे एग्जांपल देखो, ये तुम्हारा पंटुलू जो है, महिलाएं हैं ये, ठीक है, वीरासिंगलम पंटुलू, वुमेन अपलिफ्टमेंट, सॉरी महिलाओं का जो सशक्तिकरण के लिए जो हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल मेल हो सकता है, मेल फीमेल दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। जैसे पंडिता रामाबाई अभी तुमको ठंड में मिल जाएगा, यानी कि जो भी पुरुष रहे महिला रहे दोनों ने ही जो वुमेन अपलिफ्टमेंट पे काम किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट, समझे ना। और जितने भी वल्नरेबल सेक्शन है उसको तुमको उत्थान करना ही होगा। क्यों, आखिर आफ्टर डीएम क्या काम है तुम लोग का, प्रोग्राम और पॉलिसी में डाउन टू डाउन को पहुंचाने का। तो सिलेबस तुमको चीख के कह रहा है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए, समझे ना बात को। देखो, ये तेलुगु ब्राह्मण थे तुम्हारे मद्रास प्रेसिडेंसी के। ही वॉज द अर्लीस्ट चैंपियन इन साउथ इंडिया ऑफ वुमेन इम्पेंसिएशन, इम्पावरमेंट। वही इमेंसिपेशन मतलब क्या होता है, इम्पावरमेंट, यानी कि इनका छाप इन्होंने साउथ इंडिया में बहुत पहले ही छोड़ दिया था, ठीक है। इन्होंने विवेका वर्दानी यानी कि जर्नल टू प्रमोट इनलाइटमेंट, ये भी इन्होंने पब्लिश किया था। एक पंटुलू है, पंटुलू का नाम जिक्र हुआ था ना उस समय, पिछले बार हुआ था क्लास में। तो 1848 से लेकर 1919 तक रहे हैं, ये एक्टिव रहे हैं। इन्होंने फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन्होंने 1874 में खोला था। मेड विडोरी मैरिज एंड फीमेल एजुकेशन एज द की पॉइंट ऑफ हिस प्रोग्राम, यानी कि सोशल रिफॉर्म्स में अपने प्रोग्राम और पॉलिसीज़ में विडोरी मैरिज को रखा इन्होंने केंद्र पे, और फीमेल एजुकेशन पे इन्होंने वर्क किया है। यदि मैं बात करूँ 1878 का, तो इन्होंने एक सोसाइटी ऑर्गेनाइज किया था सोशल रिफॉर्म के लिए, जहाँ पे इन्होंने एंटी नॉच मूवमेंट, यानी कि हायरिंग डांसिंग गर्ल, वही इसी को बोलते हैं बाबू देवदसी जो प्रथा था कि जो गर्ल्स लोग आके मंदिर में शादी करे, मंदिर में डांस करेगी और फिर वो पुजारी का हो जाएगी मंदिर के लिए। हाँ देखो, मैं तुमको बता रहा, समझो थोड़ा सा, इसमें वल्गैरिटी भी आ जाएगा, मगर वल्गैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में मैं तुमको नहीं बताना चाहूँगा, मैं तुम समझो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तुम सती तो देख ही रहे हो, मगर सती के साथ एक देवादशी भी प्रॉब्लम था। इसको आज़ादी के बाद ख़त्म किया गया और जल्दी ख़त्म हो गया, डोंट वरी, ये ख़त्म है। पहले क्या होता था कि देखो कि कन्यादान दिया जाता था, कि ये टेम्पल के लिए कन्यादान दे दिए। तो क्या होता था, कन्यादान दे दिए तो टेम्पल में वो लड़की क्या कर रही है बेचारी, वो अपना काम कर रही है, टेम्पल के लिए पूरा सेवा दे रही है, मगर इसका गलत यूज़ करने लगा लोग सब, ठीक है ना, गलत यूज़। और जानते हो कि मेंटालिटी बहुत ख़राब होता है आदमी लोग का। तो जब इसका नेगेटिव यूज़ होने लगा तो इस चीज़ पे मतलब कंसर्न हुआ कि अरे यार ये गलत चीज़ है, इसको ख़त्म करो, और आस्ते आस्ते रूट पकड़ा। उसी में एक तुम्हारा ये भी है कि 1878 में देवादशी सिस्टम, इसको बोलते हैं कि हायरिंग ऑफ डांसिंग गर्ल फॉर सेलिब्रेशन, ये सब चीज़ देवादशी के अंदर आता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को कम किया गया। होप सो समझ में आ गया हुआ तुम लोग को। एम.जी. रानाडे, देखो इन्होंने क्या किया कि 1869 में रानाडे ज्वाइन द विडो मैरिज एसोसिएशन, जो पहले भी किए थे हम लोगों ने, और इनकरेज किया कि विडो मैरिज होना चाहिए, फीमेल एजुकेशन होना चाहिए, और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट काम किया इन्होंने। साथ साथ इतना ही नहीं, इन्होंने नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस भी किया है, जो कि प्री एमिनेंट इंस्टीट्यूशन थे सोशल रिफॉर्म्स के लिए, इनके बहुत खतरनाक, बहुत अच्छा चीज़, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले हुआ चीज़ है ये सब। पंडिता रामाबाई, सो इम्पॉर्टेंट, देखो इन्होंने शारदा सदन फाउंड किया था, ये स्कूल विडोज़ के लिए चलाते थे ये, ठीक है, बम्बई में, और उसके बाद तुम्हारा मुक्ति में जो कि पुणे के आसपास है। और हर ग्रेटेस्ट लेगेसी वाज हर एफर्ट द फर्स्ट इन इंडिया टू एजुकेट विडोज़। तो इनको श्रेय जाता है कि किसने पहले विडोज़ को एजुकेट करने का प्रयास किया, तो उसमें पहला नाम तुम्हारा पंडिता रामाबाई। ऐसे किसी को पंडित टाइटल नहीं मिलता, पंडिता नहीं मिलता, बात समझो। ज्ञानी हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, तेजस्वी हो, उनको मिलता है पंडित और पंडिता का, समझे। राय सलीक राम, देखो ही वॉज ऑल्सो नोन एज हुजूर महाराज, ठीक है, हुजूर महाराज, देखो टाइटल मिला है, देखो यहाँ पे हुजूर महाराज, ठीक है, टाइटल है, ठीक है। राधा स्वामी सेक्ट से थे, देखो अलग अलग सेक्ट होते हैं, मैंने तुम लोगों को आर्ट एंड कल्चर में बताया ही था कि जैसे कि हिंदुइज्म का वैष्णविज्म सेक्ट हो सकता है, कोमल, यस याद आ रहा है तुमको, अलग अलग हो सकता है। तो उसी राधा स्वामी सेक्ट से बिलोंग करते थे, और ही एडवोकेटेड फीमेल इमेंसिएशन इन हिज वर्क टाइटल प्रेम पत्र। प्रेम पत्र अपना जो लिखे थे ये, ठीक है, ये प्रेम पत्र तुम लोग की तरह नहीं लिखते थे, जो बात है, ये प्रेम पत्र लिखे थे वुमेन एजुकेशन के ऊपर, इमेंसिएशन के ऊपर,
खैर तुम लोग का भी कहाँ इतना नसीब कि तुम लोग प्रेम पत्र लिखोगे, जो बात करें। आप जब सिविल सर्विस में जुड़ोगे जुड़ोगे तो प्रेम पत्र, ये वाला प्रेम पत्र पढ़ना पड़ेगा तुमको। बहुत बढ़िया है। अरे जब लाइफ सेटल हो जाएगा तो प्रेम करते रहो देश से। हाँ ठीक है ना, किससे प्रेम करना है समझ में आ गया ना सभी को। ये भी सिखाएंगे तुमको हम। देखो ब्रह्मा जी मालाबारी, ठीक है, ये पारसी सोशल रिफॉर्मर थे, इनके बारे में जिक्र हुआ था। इन्होंने ब्रिटिश पीपल का भी अटेंशन लिया था जब इन्होंने अपना आर्टिकल्स लिखा था टाइम्स ऑफ लंदन में, जहाँ पे इन्होंने जो चाइल्ड मैरिज है और जो ट्रेजेडी है कि यंग महिलाएं जब उसका हस्बैंड खो जाते और मतलब देहांत हो जाता है, विडो बन जाती है, तो उसके बाद उसके साथ क्या क्या यातनाएं होता है। मैंने हर समय बोला है तुम लोग को, विडो में सोचता हूँ तो कभी कभी सोचता हूँ कि यार बहुत बड़ा अत्याचार हो जाता है विडो के ऊपर, है ना। अब देखो उस समय सती था तो इन्होंने अपने आर्टिकल को लिख के वहाँ पे इंग्लैंड में भी बहुत बड़ा भौकाल मचा दिया था, ठीक है। और अवेयरनेस तभी ना इतना बड़ा तुम्हारा हुआ है, सती एक्ट पे बात हुआ था। अल्ताफ हुसैन अली, ठीक है, ये देख लो फर्स्ट मुस्लिम स्कॉलर थे जिन्होंने किया कि नहीं मुस्लिम सोसाइटी का उत्थान होना चाहिए, ठीक है। अदर देन हिम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, बेगम रुकाया सकावत हुसैन, इन्होंने भी काम किया था मुस्लिम गर्ल्स के लिए, उसके एजुकेशंस के लिए। अबेडुंडो केशव कार्वे, देखो ये भी क्या इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी बनाया था 1916 में। गंगाबाई, देखो इनका पॉपुलर नेम क्या था, माता जी महारानी तपस्विनी, ठीक है। तपस्विनी नाम कितना बढ़िया लगता है सुनने में, है ना, तपस्विनी, अच्छा ठीक है, अच्छा नाम है, रख देंगे बच्चा का। तो देखो तपस्विनी बहुत अच्छा लगता है, तपस्वी, वाह, तपस्वी बहुत बड़ा शब्द है जी। ऐसा नहीं कि तपस्वी बोल दे किसी को और पता चला कि बाबू दिमाग उसका हाफ है ना, सुमन की तरह बिल्कुल नहीं है। देखो सी वॉज अ ब्राह्मण वुमेन ऑफ द डेक्कन हु सेटल डाउन इन कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता में वहाँ पे सेटल हुआ था। और मिशन क्या था कि फीमेल एजुकेशन को वो करना, ठीक है, हार्मोनी हिंदू रिलीजियस और मॉरल प्रिंसिपल के हिसाब से महिलाओं का उत्थान करना। देखो राजा राम मोहन रॉय ने भी यही किया था कि बहुत सारे वेदांता का प्रिंसिपल लेके वो कटाक्ष मारे थे, क्योंकि हमारा यदि पुराण उरान छोड़ दोगे, पुराना उससे भी पुराना जाओगे तुम स्क्रिप्चर्स में देखोगे तो वहाँ तो पूरी तरीके से सबको बराबर का अधिकार दिया गया था। तो हर संभव प्रयास था इनका भी कि महारानी तपस्वी क्या फाउंड किए थे, महाकाली पाठशाला कलकत्ता में 1893 में। समझ गए बात को ना। 1983 में आएगा तो तुमको खुशी से पता चलता है कि चार्टर एक्ट हुआ था 20-20 साल में, है याद आया। सिस्टर सुबह लक्ष्मी, हाँ सुबह लक्ष्मी आ गई जी 1886 में, तुम्हारा 1969 तक लंबा चला है। ये फर्स्ट हिंदू विडो है तुम्हारा मद्रास पे जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, स्टडी फॉर हर ग्रेजुएशन, ठीक है। बताओ विडो है तो प्रेरणा मिलेगा सबको कि महिलाएं यदि विडो है ना, और वो ग्रेजुएशन कर रही है और अपना एक्सपीरियंस लिख रही है, तो ऑब्वियसली सी बात है जितने भी विडो रहेंगे उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और ग्रेटेस्ट कंसर्न वाज सोसाइटी डिस्कार्डेड चाइल्ड विडोज, गजब से बड़ा कि जो बचपने में ही विडो हो गया, बताओ उसको भी आप जीने नहीं दे रहे हो, उसको तो फलने फूलने का उम्र था उसका, बताओ मर गया, बताओ। सोचते भी है तो बहुत डेंजर लगता है सोच के लिए, है कोमल, खतरनाक लगता है बहुत ज़्यादा। हम डोंट वरी, तुम लोग किसी से रिलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये सोचने में ही बहुत भय वो लगता है, डर लगता है कि यार ये क्या, मजाक इस पे नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, समझे। अब जैसे मान लो कि सुमन, ऐसा नहीं हो, सुमन का XYZ का कुछ हो गया, जैसे इसका कन्यादान दान कर दिया किसी को, इसको तो हम कन्यादान कैसे कर रहे थे पता है ना, कि इसका जब शादी होगा तो इसका कन्या दूसरे को दान कर देंगे। और इसमें ये खुश है जो बात है, कन्यादान तो कर दिया इसका जो बात है, तो उसके बाद इसके लिए काउंटर पार्ट सती होगा। बूढ़ा तपेगा बैठ के और वहाँ में फिर बैठक होगा कि इसका नेक्स्ट शादी कैसे किया जाए। अब फिर से हम आएंगे, फिर से कन्यादान कर देंगे। यही लूप में चलता रहेगा और फिर ये एक्सपीरियंस अपना शेयर करेगा। और सब इसका एक्सपीरियंस पढ़ के अवेयर होता है, इसको गाली देगा। ये क्या है, किसको बुला लिए थे कन्यादान के लिए बताइए। देखो ऑर्गेनाइजेशन, ये भी खुश है,
ठीक है, ये भी कन्यादान ही करेगा जो बात है, लग तो रहा है। वेरी नाइस। देखो ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड सेम चीज़ है, जैसे देखो भारत महिला परिषद, देखो ये भी देखो। अब ऑर्गेनाइजेशन का बात करेंगे तो ऊपर हमने क्या किया, पर्सनालिटी का बात किया, अब हम ऑर्गेनाइजेशन का बात करेंगे जी। देखो भारत महिला परिषद है, ये तुम्हारा नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का ही एक पार्ट है। एम क्या था कि बिल्कुल सोशल इश्यूज़ पे बात होना चाहिए, ठीक है, सोशल इश्यूज़ में बिल्कुल महिलाएं भी, तुम्हारा उसका भी एम्पावरमेंट का एक इशू है। आर्या महिला समाज, ठीक है, देखो यही रामाबाई ने फाउंड किया था, ठीक है, फाउंडेड बाई रामाबाई, वाइफ ऑफ जस्टिस वही है, ठीक है, वही एम.जी. रानाडे के ही पत्नी थे रामाबाई। एम क्या था, नेटवर्क करना, यानी कि महिलाओं को एक नेटवर्क बनाना है, ऐसा मतलब इकोसिस्टम डेवलप करना है कि महिला वहाँ पर पढ़े, ठीक है। स्त्री क्या है, जड़ मंडल, जड़थोस्ती मंडल ना, ये पारसी वुमेन सर्कल था जिसमें मेजर पारसी ऑर्गेनाइजेशन थे इसके अंदर, ठीक है, और जो कि ट्रेनिंग देते थे महिलाओं को कैसे रहना है, कैसे एजुकेट करना है, कितना इंपॉर्टेंट है एजुकेशन आपके लिए, बच्चे के लिए, सभी थे। उसके बाद भारत स्त्री महामंडला, देखो ये किसने, तो श्रीदेवी चौधरानी ने फाउंड किया था इलाहाबाद में 1910 में, ठीक है। तो फर्स्ट परमानेंट एसोसिएशन इंडियन वुमेन का ये हुआ था, ये पहली बार था जी, परमानेंट एसोसिएशन था महिलाओं के लिए, इंडियन वुमेन के लिए, ताकि कॉमन इंटरेस्ट, उसका अपना अपना इंटरेस्ट है, महिलाओं का भी तो अपना होता है बहुत सारा चीज़ इशूज़। तो ये क्या किया, और ये दूसरे, ये तुम्हारा जीवनर यात्रा जारा पता, उसमें भी एसोसिएटेड थे ये। तो अब बात करते हैं हम लोग वुमेन इंडियन एसोसिएशन। देखो ये भी देखना जरूरी है कि इरिस फेमिनिस्ट, यानी कि थियोपेसिस्ट, जैसे तुम्हारा एनी बेसेंट थी तो उसी तरह की एक कोई थी, वो नाम है डोरोथी, ठीक है, 1915 में हुआ था। एनी बेसेंट इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। तो इम्पॉर्टेंट हो गया महिलाएं, वुमेन इंडियन एसोसिएशन इम्पॉर्टेंट हो गया तुम लोग के लिए, क्योंकि एनी बेसेंट का उसमें पार्टिसिपेशन था, ठीक है। अपने जनरल स्त्री धर्मा में, ठीक, कैड न्यूज़ ऑफ इवेंट्स ऑफ इंटरेस्ट टू वुमेन, रिपोर्ट्स फ्रॉम द ब्रांचेस, और अलग अलग जगह से अलग अलग डेटा दिया जाता था महिलाओं के बारे में, उसके कंडीशंस के बारे में क्या है क्या नहीं है। नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन फॉर इंडिया, देखो ये क्या हो, तुम्हारा ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ था 1925 में, जो कि अफिलिएटेड था इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन, यानी कि जो बाहर से उससे भी रिकॉग्नाइज था, बोलते ना ISO सर्टिफिकेट है, तो उसका उससे भी रिलेशन है उसका। समझ गए बात को। क्या है इसमें, मेरी बाई टाटा, जो कि तुम्हारा दौरव टाटा का, ये जो टाटा अभी जो कंपनी देखते हो, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले की थी उसकी वाइफ, दौरव टाटा का वाइफ। द ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, देखो AIWC, तो ये क्या है, तुम्हारा पुणे में हुआ था, और थ्रू द एफर्ट्स ऑफ मार्गरेट कॉसिल्स, इंपॉर्टेंट है, और भी महिलाएं हैं, उसके वजह से ये तुम्हारा ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस हुआ था। और उसमें यदि मैं बात करूं तुम लोग को, इंडियन नेशनल तुम्हारा 1941 का जो तुम्हारा हुआ था ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, इसने क्वार्टरली जर्नल अपना छापा, वहाँ पे क्वार्टरली समझते हो, 4 महीना में एक बार छापने वाला, ठीक है। तो रोशनी एक तुम्हारा जर्नल था, कोई पूछ सकता है कि रोशनी कब का था, तो समझ लो तुम 1941 में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का ही एक वो था, पब्लिकेशन था। तो इसमें क्या है कि इसमें पब्लिक ओपिनियन क्या है, चाइल्ड के लिए पब्लिक ओपिनियन सब कलेक्ट कर रहा था। फर्स्ट मुथालक्ष्मी रेड्डी फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेटर थी जो अपॉइंटेड टू द मद्रास के, बताओ पहली बार महिलाएं चुन के जा रही हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखो विधवा विवाह उत्तेजा क्या है, उत्तेजा का मंडला, ये तुम्हारा क्या किसने किया था, विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित इन 1865 एडवोकेटेड विडो मैरिज होना चाहिए। ही सेट एग्जाम्पल बाय मैरिंग अ विडो, अपने बताओ विधवा से शादी करके इन्होंने एग्जाम्पल दिया। वाह देखो सोचो कितने प्रोग्रेसिव थे लोग, किस हद तक प्रोग्रेसिव हो सकता है, मानना पड़ेगा। ये तो आदमी तो बहुत बड़ा बड़ा बात कर देता है, डिंगराबाजी कर देता है, मगर जब प्रैक्टिकल बात होता है, हाँ जब प्रैक्टिकल का बात आता है, तुम लोग की तरह ही रहते हैं सब। देखो राजा मुद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, ये क्या है तुम्हारा बेरासिलिंगा तुम्हारा 1878 में किए थे, ये भी प्रमोशन ऑफ विडो मैरिज का ही बात है। मुंबई सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जो कि MG रानाडे किए थे 1903 में, और विडो मैरिज एसोसिएशन तुम्हारा जो कि विष्णु शास्त्री पंडित किए थे MG रानाडे 1861 में। तो हमने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में हिंदू का टोटल पढ़ा दिया है, डेट्स इट फॉर टुडेस क्लास। और कल बताएंगे सिख मूवमेंट्स का।